Hello, good morning students. Today we will discuss about physical property of alcohols. लास्ट वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स ख़त्म कर चुके हैं. अब उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक सिस्टमेटिकल वे है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी. तो हम लोग मेथड ऑफ प्रेपरेशन कर चुके हैं. आज डिस्कस देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी. तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. कि जो अल्कोहल है ये वाटर के अंदर क्यों होंगे? सॉल्युबल होंगे. क्यों सॉल्युबल होंगे? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है वाटर के साथ वो क्या हो जाता है? वो सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है. तो ये सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल याद रखना है. द कंपाउंड्स विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर दे आर सॉल्युबल इन वाटर. देखो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ये हम लोगों के पास मान लो क्या है, ये अल्कोहल है हमारे पास. ठीक है. और ये वाटर का मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है. तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो इसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा. सेम केस वाटर के मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक है. तो एक मॉलिक्यूल का किसी की इलेक्ट्रो पॉजिटिव और किसी की दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में बॉन्ड बनाए तो वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रही है. ठीक है जी. तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ क्या बना रही है? बॉन्ड बना रही है. दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So the compounds which can form hydrogen bond they are soluble in water. And एक जनरल प्रिंसिपल और है सॉल्युबिलिटी का जिसको होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक. मीन्स कि जैसे वाटर हमारा क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर क्यों है? क्योंकि पोलैरिटी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. पोलैरिटी सेपरेशन ऑफ चार्जेस है. तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डिजोल्व हो जाएगा. जैसे अब अल्कोहल भी क्या है? अल्कोहल भी आप लोगों को क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है. यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पोलर, ये भी पोलर. तो पोलर पोलर के अंदर क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे. ठीक है जी. अगर अल्कोहल को हम लोग बेंजीन के अंदर डिजोल्व करें तो अल्कोहल बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा. क्योंकि बेंजीन क्या है? बेंजीन इज योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी. तो सोल्युबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल याद रखना है, लाइक डिजोल्व्स लाइक. ठीक है. उसका सेकंड पॉइंट है हम लोगों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अल्कोहल्स हैव जनरली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली हाई होता है. ठीक है. और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका जनरली क्या होता है? हाई होता है. पर बोलते हैं मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है जी. जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. दो कार्बन वाला कोई कंपाउंड आ जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. ऐसे तीन का आ जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो मीन्स कि द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजिंग. जितनी ज़्यादा कार्बन की चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होगा. ठीक है. उसके बाद देखेंगे फिजिकल स्टेट. अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है जी. अल्कोहल के होते हैं कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता. ठीक है जी. और क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर पर. द हायर अल्कोहल्स आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड. जो हायर अल्कोहल्स हो जाएंगे वो क्या? लिक्विड नहीं होंगे, वो कौन से हो जाएंगे? वैक्सी सॉलिड. वैक्स की तरह क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे. हायर अल्कोहल मीन्स जैसे 7 कार्बन वाले, 8 कार्बन वाले, 9 कार्बन वाले वो क्या हो जाएंगे? वैक्सी सॉलिड. ठीक है जी. तो 3 पॉइंट डिस्कस किए अब तक हम लोगों ने. सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. वाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन आता है डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स. तो आपने क्या लिखना है?
एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देनी, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है जी। एंड मोर द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने देखा एल्कोहल्स क्या है, कलरलेस लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर पर। जब हायर एल्कोहल्स की बात करें तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वैक्सी सॉलिड, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो स्ट्रेट चेन एल्कोहल्स होते हैं उनका मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेरिजन टू ब्रांच्ड चेन एल्कोहल्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया। अब जैसे सपोज करो ये कितने कर 1 2 3 4 5, ये मैं लूँगा पेंटेनॉल, मिथ इथ प्रोप बुट पेंटेनॉल, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग इसका ब्रांच बनाएं तो कैसे बनेगा, ये 1 2 3 4 5, ये बन गया पेंटेनॉल। ये भी पेंटेनॉल है, ये भी पेंटेनॉल है, मतलब ये 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, ये 5 कार्बन वाला अल्कोहल है। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया देखें तो इसने ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया हुआ है, मोर सरफेस एरिया मोर बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या है, इसका सरफेस एरिया लेस है, लेस सरफेस एरिया लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो स्ट्रेट चेन एल्कोहल्स होते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो ब्रांच्ड चेन एल्कोहल होते हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ये हर कंपाउंड्स में ये रूल फॉलो होता है, चाहे कोई भी कंपाउंड्स हो। द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैव ऑलवेज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेरिजन टू ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स या एल्कोहल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।